मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, मालिक के दो स्वरूप हैं, एक निर्गुण एक सगुण। मगर फ़ायदा सगुण में है। निर्गुण तो हर जीव के अंदर मौजूद है, चोर के अंदर भी है, मगर उसे चोरी करने से मना नहीं करता, बल्कि चोरी उसकी मदद से करता है। जैसे एक मनुष्य दीपक की रोशनी की मदद से रात को बुरा कर्म करे, पर दीपक उसे उस काम से मना नहीं करेगा और रोशनी देगा। बिल्कुल इसी तरह ही निर्गुण चेतन हर जीव के अंदर बैठा हुआ सबको रोशनी दे रहा है, साक्षी है यानी देख रहा है, मगर किसी को बुराई से नफरत और भलाई से लगाव नहीं दिखाता। पर सगुण की शरण लेने से और उसकी भक्ति करने से इंसान बुराई को छोड़कर भलाई के काम में लग जाता है और अपने जन्म को सुधार लेता है। एक बूढ़ा आदमी एक महात्मा जी के सत्संग में गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। लोगों ने रोने का कारण पूछा, मगर वो कुछ नहीं बोला और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। आखिरकार महात्मा जी ने पूछा कि भाई, तुम्हारे रोने का क्या कारण है? वो बोला, महाराज, इसीलिए रोता हूँ कि जब मैं जवान था तो मेरे बाल भी काले थे और मन भी काला था, तो मैंने कुछ भी परवाह नहीं की कि चलो दोनों का मेल हुआ है। मगर अब देखता हूँ कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं और मन वैसे ही काले का काला ही है। इसीलिए रोता हूँ और पछताता हूँ और अपने आप को धिक्कारता हूँ, अपने आप पर लानत देता हूँ। महात्मा जी ने कहा, भाई, केवल रोने से क्या लाभ हो सकता है? अभी तो ज़िंदगी के 2-4 दिन बचे हैं, उनको भक्ति में लगा करके अपने हृदय को निर्मल कर लो और इस समय से पूरा लाभ उठा लो। सज्जनों, सेवा में ऐसी जादू भरी शक्ति है जो सबका मन हर लेती है। कठोर से कठोर मनुष्य भी सेवा के द्वारा पिघल जाते हैं, परंतु याद रखो कि सेवा निष्काम होनी चाहिए। कुदरत के घर में देर भले ही हो जाए, लेकिन अंधेर नहीं होता। जो जैसा कर्म करता है, समयानुसार उसे उस कर्म का फल अवश्य मिलता है। जिस प्रकार से बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच में भी सीधा अपनी माँ के पास पहुँच जाता है, इसी प्रकार कर्म फल भी सीधा अपने कर्ता के पास पहुँच जाता है। इसीलिए मनुष्य को अपने कर्म फल से गाफिल नहीं रहना चाहिए। रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिट सकती, पानी पानी पुकारने से प्यास नहीं मिट सकती। इसी प्रकार केवल कथनी करने से ही अपने लक्ष्य को हरगिज नहीं पाया जा सकता। किसी ने एक साधु से प्रश्न किया कि महाराज, माया दुख रूप है और अग्नि रूप भी है, नज़दीक होने और छूने से ही जला देती है। ऐसी अग्नि रूप माया को ईश्वर ने क्यों पैदा किया? उत्तर मिला कि जैसे अग्नि दुख रूप है, यानी अग्नि का काम जलाने का है, लेकिन अग्नि के बिना भी संसार का कार्य नहीं सिद्ध हो सकता। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है, जैसे आग से युक्ति के साथ दाल सब्जी रोटी वगैरह पकाने का काम लिया जाता है, और बगैर युक्ति के इस्तेमाल से वही आग सारे घर को भस्म कर देती है। इसी तरह संसार में रह करके माया के साथ बरतो, यानी इससे अपने परमार्थ का काम लो, नहीं तो इसके गलत इस्तेमाल करने से यही माया तुम्हें नरक में ले जाएगी। एक भक्त इस प्रकार से प्रार्थना किया करता था कि हे मालिक, जो कुछ सामान दुनिया का मुझको देना चाहे तो वह उनको दे दे जो तुझको भूले हुए हैं, और जो स्वर्ग और बैकुंठ के सुख देना चाहे तो वो भी उन्हीं को दे दे जो उन सुखों को तुझसे चाहते हैं।
मुझको तो सिर्फ एक तू ही चाहिए। सज्जनों, जीवों के मन 3 तरह से होते हैं। एक मुर्दा मन, दूसरा गाफिल मन और तीसरा बीमार मन। मन मुर्दा तो संसारियों का है जो मालिक का भजन नहीं करते। मन गाफिल और बीमार उन गुनहगारों का है जो पाप कर्म करते हैं। मन सही और दुरुस्त उनका है जो हमेशा होशियार और चेतन रहते हैं, यानी मालिक से डरते हैं और उनका सदैव भजन किया करते हैं। मालिक की बंदगी और भजन से एक क्षण भी गाफिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मन बड़ा मक्कार और दगाबाज है और हर एक वक्त इस जीव की घात में रहता है। जरा सा भी गाफिल होने से इसका बेशुमार नुकसान कर देता है। हजारों जीवों में से बहुत थोड़े से जीव परमार्थ में कदम रखते हैं और सैकड़ों परमार्थियों में से कोई बिरले ही सच्चे मालिक को पहचान पाते हैं। जो कोई तुझसे दुर्व्यवहार करे तो उस पर गुस्सा मत कर और न उससे बदला लेने का इरादा कर, क्योंकि परमार्थी का क्षमा करने में फ़ायदा है और बुराई करने वाले के साथ गुस्सा करना या बुराई के बदले बुराई करने में नुकसान है। भलिया निश्चेती भला करे ये जग का व्यवहार, बुरिया निश्चेती भला करे ते बिरले संसार। बेखौफ रहना ही सच्चाई की निशानी होती है। जहाँ खौफ, शर्म और हिचकिचाहट देखो, समझ लो कि वहाँ पाप जरूर होगा। जहाँ सच्चाई होगी वहाँ बेखौफी का रहना जरूरी है। रामायण में कहा गया है कि वजीर राजा को, हकीम मरीज को और गुरु शिष्य को किसी भय करके या लोभ के वश में प्यार करे और यथार्थ बात को छिपा ले तो समझो कि राजा का राज, मरीज का स्वास्थ्य और शिष्य का धर्म, ये तीनों नष्ट होने का भय है। यानी वही वजीर राजा का सच्चा हितकारी है जो सच्ची बात कहने में, जिससे कि राजा की भलाई हो, प्रजा की भलाई हो, राजा उसको न जान सकता हो। और वही हकीम मरीज का सच्चा हमदर्द है जो मरीज के ख्याल के अनुसार न चल करके अपनी योग्यता के अनुसार उचित दवाई करता है और मरीज का लिहाज नहीं करता। इसी तरह से जो शिष्य के मन के मुताबिक नहीं बरतता, वही गुरु उसका हितकारी है। शिष्य के मन के खिलाफ चल करके उसकी रूह की भलाई के लिए सोचता है, वही शिष्य का परम हितकारी है। उससे शिष्य की आत्मा का उद्धार हो सकता है। संतों के दरबार में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो अपने अवगुणों को गुरु से छिपाता है और कपट से मिथ्या वचन कहता है, उसका कभी भी उद्धार नहीं हो सकता।